हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस क्लास 10 का जो क्लास चल रहा है। ठीक है, और आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट आगे वीडियो में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आगे की जो हमारी वीडियो रहेगी, आज का जो वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आप पढ़े थे। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट मतलब पूरा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लगातार, ठीक है ना, यानी कुछ काम पूरा हुआ है और कुछ काम अभी जारी है। मतलब तो इसका ये हुआ, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट यानी जो वर्तमान में काम हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट यानी कुछ तो पूरा हो चुका है उसमें, लेकिन अभी जो कुछ काम है अभी वह चल रहा है, अभी वह जारी है, इसीलिए इसको बताया गया है। जैसे हमने कोई स्टोरी लिखना शुरू किया, ठीक है, हम स्टोरी यहां तक तो भर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी आगे हमारा लिखना बाकी, हम उसको भी लिख रहे हैं, यानी पूरा हमने भी उसको कंप्लीट नहीं किया है और लिख चुके हैं और आगे भी लिखना बाकी है। ठीक है, और आगे भी हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो वह क्या होगा, वह होगा कुछ पूरा, कुछ हो रहा है, वह कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और बहुत मन लगा करके और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब चीजें बार बार नहीं बताई जाती हैं और यदि आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो लाइफ टाइम ये आप लोगों को काम देगा। ठीक है, टेंस बाद में जाकर के दूसरा नहीं बदलता है, आप लोगों को पता होगा ना। ठीक है, जो भी ग्रामेटिकल है वो सब आगे जाकर के चेंज नहीं होते हैं। कोई स्टोरी या कहानी नहीं लिखने आगे गया तो स्टोरी चेंज हो गया। ठीक है, आप स्टार्टिंग से जीरो से लेकर के चाहे जब तक पढ़ेंगे बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा आपको यही ग्रामर मिलेगा। ठीक है, जो भी ग्रामर है वह क्या होगा, वह यही मिलेगा। उसमें हर एक जो भी चीजें हैं वो आपको हर लोग यही बताएंगे। ठीक है, कुछ अलग करके नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ऐसा देखिए कि आपको बाद में समझ में आए। ठीक है, तो हम इसका बात कर रहे थे डेफिनेशन का। ठीक है, देखिए जो इसका डेफिनेशन है, ता रहा है, ठीक है, ती रही है, ते रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और टाइम के साथ। ठीक है, विथ टाइम, यानी कोई जब निश्चित और अनिश्चित टाइम इसके साथ आ जाता है तो उसके साथ सिर्फ हम यदि रहा है, रही है, रहे हैं, यदि टाइम के साथ कोई निश्चित अनिश्चित टाइम मिल जाता है, उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाता है, तो भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो आपको लास्ट में रहा है, रही मिल गया, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। ठीक है कि नहीं, या तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा कि इसमें एक टाइम बताया गया है कि कितने टाइम से, 2 घंटे टाइम से। ठीक है, तो उसको 2 घंटे एक टाइम बताया गया कि नहीं, वो 2 घंटे से इस काम को कर रहा है। अब 2 घंटे से कर रहा है तो कुछ ना कुछ 2 घंटे में तो कुछ ना कुछ काम किया ही होगा। 2 घंटे से कर रहा है, ठीक है, 2 घंटे से कर रहा है, अभी वह कितने घंटे करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यानी कुछ काम उसने पूरा कर लिया है और आगे का काम भी उसका जारी है, या तो पहचान सकते हैं आप। ठीक है, तो जब टाइम आ जाए, निश्चित या अनिश्चित टाइम आ जाए, तो वह टेंस लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना करके उसको करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर, रूल सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डेफिनेशन है उसको लिख लीजिएगा। और आइए देखते हैं
इसके रूल क्या होते हैं, क्या क्या इसमें रूल फॉलो किए जाते हैं। देखिए जो इसके रूल हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वह लगता है हैज बीन। क्या लगा बच्चों, हैज बीन, ठीक है। और यही सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो गया तो जो यह हेल्पिंग वर्ब है यह लगेगा आपका हैव बीन, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो लगेगा हैव बीन, ठीक है। और जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का लगेगा 5 फॉर्म, ठीक है। यानी मेन वर्ब का जो रहेगा फर्स्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। यू के हैं तो वर्ब का 5 फॉर्म इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जो मेन वर्ब है उसमें क्या करेंगे, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। एक यूआर इसमें लिखिए, यदि टाइम निश्चित है, ठीक है, यदि जो टाइम है वह निश्चित है, ठीक है, तो निश्चित समय को बताने के लिए हम यूज करेंगे टाइम्स पहले सिंस का, ठीक है। और यही जो टाइम है यह यदि टाइम अनिश्चित है, क्या यह टाइम अनिश्चित है, तो इसके टाइम को हम शो करने के लिए उस टाइम से पहले हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। यदि टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, और यदि टाइम अनिश्चित है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सब चीजें आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। अब सोचेंगे आप देख रहे हैं बस वीडियो याद हो जाएगा, ठीक है, तो याद तो हो जाएगा तुरंत, लेकिन बाद में भूल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रखिए ताकि बाद में भी आपको देखने के लिए काम दे, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। तो आया समझ में ना, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, प्लूरल रहेगा तो हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यदि टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। अब सिंस फॉर कहां लगेगा वो आपको जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं बात निश्चित टाइम क्या होता है और अनिश्चित टाइम क्या होता है, ठीक है बच्चों ना। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सर निश्चित टाइम क्या होता है और अनिश्चित टाइम क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है बच्चों। अब सपोज दैट मैंने बोला कि नहीं आज मेरी क्लास जो है आज 1 घंटे लाइव चलेगी, ठीक है। मैंने बोला कि जो मेरे क्लास है वह क्या करेगा, वह 1 घंटा आज लाइव चलेगा, ठीक है। मैंने बोला 1 घंटा चलेगा, तो आप कब तक वेट करेंगे। अब आप तो चलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ 1 घंटा बोला, मैंने कोई करेक्ट टाइम नहीं दिया आपको ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया कि नहीं इसी टाइम चलेगा, ठीक है। यही मैं बोल दूं कि बच्चों आपकी जो क्लास है वह 2 बजे से चलेगी, ठीक है। कब से चलेगी, 2 बजे से चलेगी, तब तो सब बच्चे धड़ाधड़ 2 बजे आ जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन वही जब कहा गया कि आपकी क्लास 1 घंटे चलेगी, सब बच्चे कंफ्यूज हैं, 1 घंटे चलेगी लेकिन टाइम तो बताया नहीं गया किस टाइम चलेगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, ऐसे टाइम जो एक एग्जैक्ट टाइम को शो करेंगे, ठीक है। नहीं हमें उसी दिन उसी टाइम उसी समय हमें इस काम को करना है तो वह होगा निश्चित, अदरवाइज जिसमें सस्पेंस हो कि नहीं उसमें पता ही ना चले कि हमें वह काम कब करना है, कितने टाइम करना है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अनिश्चित, यानी उसका कोई निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है, वह कभी भी हो सकता है। लेकिन जो निश्चित है वो तो निश्चित उसी टाइम पे होगा, लेकिन जिसका निश्चित नहीं है वो तो कभी भी हो सकता है, उसका कोई टाइमिंग ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जो 1 घंटा है यह आपका हो गया अनिश्चित, ठीक है। और जो 2 बजे है यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। 2 जुलाई
4 महीने। अब 4 महीने बताया गया, महीने का नाम नहीं बताया गया, नहीं आपको जुलाई से अगस्त पढ़ा जाएगा, अगस्त से सितंबर आपका नाम लिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, यानी ये बस 4 महीने बता दिया गया। 4 महीने 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 4 महीने कब आपको क्या किया जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। सोमवार हो गया, दिन का नाम हो गया, ठीक है, कोई डेट हो गया, तो ये सब क्या, ये सब निश्चित है। 1993 1993, ठीक है। 4 साल हो गया या 2 साल लिख लीजिए। 1 सप्ताह मंडे का दिया जाएगा तब तो ठीक है मंडे को, लेकिन अब 1 सप्ताह का दिया जाएगा तब तो सस्पेंस हो जाएगा 1 सप्ताह में क्या, ठीक है। तो सोमवार यानी कि जो एग्जैक्ट हो, जिसका टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो वह कहलाएगा निश्चित, और जिसका टाइम एग्जैक्ट ना हो उसके टाइम में सस्पेंस हो तो वह हो जाएगा अनिश्चित टाइम, ठीक है बच्चों। रूल तो आप लोगों ने लिख लिया, अब लिख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, खांसी जुकाम पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरी खांसी जुकाम पे बोले, अपने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो पहले लिखते हैं हम रूल तो हो गया है, रूल तो आपको बताया गया ना अभी। इसका लिखना है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब इसमें सेंटेंस को लिखेंगे तो उसमें जो सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए सिंपल का है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है, ठीक है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी कर लीजिएगा, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कि मैं किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी के सेकंड फॉर्म में आईएनजी मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, कभी वेंटिंग देखे हैं, गोइंग देखे होंगे ना, ठीक है, गोइंग देखे होंगे, रीडिंग देखे होंगे, ठीक है, राइटिंग देखे होंगे, रोटिंग नहीं देखेंगे, ठीक है, रोटनिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इस चीज को बच्चों याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्या हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, प्लस का लिखेंगे अदर वर्ड, ठीक है, प्लस अभी अब टाइम को देखना है, यदि टाइम निश्चित है तो सिंस, ठीक, यदि टाइम अनिश्चित है तो फार, इसके बाद लिख दिया जाएगा लास्ट में टाइम, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, बनाने में बहुत आसानियां रहेगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जब भी आप बनाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे कि नहीं मुझको स्ट्रक्चर पता है, मैं गलत नहीं बनाऊंगी, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल इसमें देखिए, वे 10 बजे से एक कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पढ़ते रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं लिखेंगे तो भी सही रहेगा, और यदि आप लिखेंगे पढ़ते रहे हैं तो भी सही रहेगा, ठीक है, इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है, लिखते चला करिए, ठीक है, सिर्फ बातें ना सुनिए, उसको आप लोग नोट करते चलिए। तो ये देखते हैं बच्चों, पहले तो बताया गया सब्जेक्ट है वे, और वे कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर की प्लूरल, ठीक है। तो लगा देंगे हम हैव बीन, सिंपल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी बताया गया, तो वर्ब क्या है,
हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को रीड कर रहे हैं, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। अदर वर्ड में क्या है, टाइम को छोड़िए, टाइम 10 बजे है, इस टाइम को छोड़ रही है, ठीक है। और क्या बचा है, एक कहानी, अ स्टोरी, ठीक है, अ स्टोरी। अब सब कुछ जब पढ़ के खत्म हो जाए तब आइए टाइम के पास, ठीक है बच्चा। जब सेंटेंस पूरा बन के कंप्लीट हो जाए, दे हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी, वे एक कहानी पढ़ रहे हैं, इतना बन गया। अब क्या बचा, सिर्फ टाइम बचा है 10 बजे, ठीक है। अब 10 बजे टाइम बचा है तो 10 बजे निश्चित है क्या, निश्चित है, निश्चित है, सिंपल सी बात है। 10 बजे बताया गया है, टाइम एक्यूरेट बताया गया है, तो ये एक्यूरेट टाइम के लिए क्या बताया गया आपका, सिंस। यदि टाइम निश्चित का लगाएंगे हम सिंस, ठीक है। कितने बजे से, 10 बजे से, ठीक है, 10 o'clock, ठीक है बच्चों। They have been reading a story since 10 o'clock, यानी कि क्या कर रहे हैं, वे 10 बजे से एक कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और जो इसके नियम है, निगेटिव का है तो मान लीजिए अफर्मेटिव का बन गया, वे 10 बजे से एक कहानी नहीं, यहां कर देते हैं हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए जब नहीं कर देंगे तो जब भी आप लोगों को एक हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब में मिल जाता है, ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब है ही, इसको हेल्प करने के लिए बिन भी आ गया, ठीक है। कभी ऐसा आता है तो उन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि वे 10 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं तो हैव बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, दे हैव नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 10 o'clock, ठीक है बच्चों। और देखिए यदि इसमें क्वेश्चन वर्ड कोई लगा दिया, ठीक है, क्या वे 10 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, अब क्या क्या आ गया तो तुरंत हैव को क्या करिए, यहां से हटाइए और यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है। हैव दे नॉट रहेगा क्योंकि नहीं दिया गया, ठीक है। हैव दे नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस 10 o'clock, ठीक है। एक क्वेश्चन वर्ड बीच में हो जाएगा, वे 10 बजे से कहानी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो और क्या लिख देंगे, और लिख देंगे हम व्हाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग स्टोरी और स्टोरी सिंस 10 o'clock, ठीक है। इधर कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि टाइमिंग में चेंज नहीं हो रहा है, बस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ठीक है, और निगेटिव इसका बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ है जो कि आपको नहीं समझ में आया या इस वीडियो में बताने के लिए भूल हो गई, ठीक है, इस वीडियो में आपको नहीं बताया गया, भूल से याद नहीं आया या पता नहीं था, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य सभी दोस्तों को शेयर करिए जो परीक्षा देने वाले, ठीक है, और जो नहीं देने वाले हैं उनको भी भेजिए ताकि वे लोग अपना नेक्स्ट पेपर का प्रिपेयरिंग कर सके, ठीक है, अच्छे से, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए।